वेलकम बच्चों। आज हम एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल मास में डिफरेंशिएट करने की एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखो एक फ़ोटो है जिसमें कि एक पुली सिस्टम है, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक आदमी है और वो एक रस्सी, एक इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग से इस बॉक्स को बैलेंस कर रहा है और ये एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि द बॉक्स इज इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट what is the weight shown by the machine? First question. What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो जिस वेइंग मशीन पे ये आदमी खड़ा है वो कितना वेट बताएगी इसका। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे डील करते हैं कि ये मान लेते हैं हमारा सिस्टम है और इस पे एक हम ये जो डैश करके है ये हम इसको अपना सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम मीन्स कि यहाँ पे ये इसमें जो बाउंड्री है इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सब बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। इसके ऊपर की ओर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो ये लग रही है टी, टेंशन टी मान लेते हैं इस रस्सी में। तो उसमें टी है तो इसमें भी टी होगा क्योंकि सेम रस्सी है और कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली में। और नीचे की ओर कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं? एक तो इस आदमी का खुद का वेट, आदमी का वेट हमने कैपिटल एम मान लिया। दूसरा इस बॉक्स का वेट स्मॉल एम मान लिया हमने। तो ये फोर्सेस लग रही हैं। अब चूंकि ये रेस्ट पे है पूरा सिस्टम, दैट मीन्स ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही नीचे लग रही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2T इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी। दैट मीन्स टी क्या हो गया? टी हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब तुम देखो अगर हम इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करें तो वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ पे भी देख लेते हैं। ये मैन है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो इसका खुद का वेट कितना, कैपिटल एम टाइम्स जी। एक इसके ऊपर जो बॉक्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जैसे हम ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ऐसे ही ये बॉक्स भी उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। और तीसरी एक टेंशन, जिस रस्सी को पकड़ रखा है वो इसके ऊपर टेंशन लगा रखा है। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये जो वेइंग मशीन है, इसका वेट है 0। दैट मीन्स इसको हम इसके वेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी पे लग रहा है वो बेसिकली बॉक्स के बॉटम से ही लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी ये रेस्ट पे है, चूँकि आदमी भी रेस्ट पे है तो वर्टिकल फोर्सेस कितनी होंगी? 0, यानी कि n प्लस टी इक्वल्स टू एम जी। तो इस इक्वेशन को भी लिख दो सिंपली। क्या लिखेंगे? कैपिटल N प्लस टी इक्वल टू एम जी। एन प्लस टी इक्वल टू एम जी। तो इसको टी को हम क्या कर सकते हैं? टी यहाँ से उठा कर रख दें अगर, तो एन क्या आएगा? एन आ जाएगा कैपिटल एम जी माइनस टी, या दैट मीन्स एम जी माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई 2। ये कितना हो गया? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स जी बाई 2। अब m की वैल्यू कितनी दी है? कैपिटल M दिया है 60 kg, स्मॉल m 30 kg। ये वैल्यू तो उठा के रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ये 60 माइनस 30 अपॉन 2, दैट मीन्स 15g। n आ गया 15g। तो वेट कितना बता रही होगी ये मशीन? हमारा वेट अगर 50 kg होता है, 50 kg, तो हम ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाते हैं? 50 टाइम्स जी। दैट मीन्स n इक्वल टू m इफेक्टिव टाइम्स जी। तो m इफेक्टिव यहाँ क्या हो रहा है? 15। तो वेट कितना आ गया इसका?
रीडिंग कितनी बताएगा, 15 kg। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दैट मीन्स जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इफ़ेक्टिव वेट जो उसका आएगा वो 15 किलोग्राम आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ईजिली हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। ये 15 किलो की जो वैल्यू है 15 kg, ये ध्यान रखो, ये आगे काम आएगी। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कैसे। अब तुम ये बताओ कि सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। करेक्ट वेट कितना है, 60 kg। अब हम कुछ इसको देखते हैं इस तरह से। जब इसके ऊपर, जब ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 0 है, जब वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 है, तब एम इफेक्टिव कितना था, 15 किलो, 15 kg। ठीक, और अगर ये आदमी मान लो ये रस्सी छोड़ दे, यहाँ से इसको अचानक से छोड़ दे, तो ये पूरा सिस्टम कितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, जी एक्सीलरेशन से। दैट मीन्स कि अगर ये बॉडी, और जब ये जी एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो इसका इफ़ेक्टिव वेट कितना होगा, ये कितनी रीडिंग बताएगा, एम इफ़ेक्टिव ये बताएगा 0, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कोई भी वेट नहीं होता, वेटलेस हो जाती है वो। दैट मीन्स जब ये पूरा का सिस्टम जी एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा तब एम इफ़ेक्टिव कितना हो जा रहा होगा, एम इफ़ेक्टिव तब हो जा रहा है 0 kg। तो एक चीज़ तुम देखो, जब सिस्टम रेस्ट पे है तो इफ़ेक्टिव वेट 15 किलो आदमी का, जब सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है यानी नीचे जा रहा है तब इफ़ेक्टिव वेट 0। दैट मीन्स जब भी ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा किसी भी एक्सीलरेशन से, तो इफ़ेक्टिव वेट की वैल्यू 15 से 0 के बीच में ही कुछ आएगी। 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 10 आ सकती है, 12 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, बट रहेगी 15 से कम। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए इफ़ेक्टिव वेट की, हमें चाहिए 60 kg वैल्यू। दैट मीन्स इतना तो क्लियर हो गया कि बॉक्स को नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि नीचे ले जाएंगे तो इसका इफ़ेक्टिव वेट 15 kg से कम होगा। दैट मीन्स बॉक्स को हमें ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। लेट अस से किसी एक्सीलरेशन ए से जब ऊपर जाएगा तभी इफ़ेक्टिव वेट 15 से ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे 60 kg आ जाएगा ए की किसी वैल्यू पे। अब हम देखते हैं वो ए की कौन सी वैल्यू है जिस पे 60 kg आ जाएगा। चलो सेकंड पार्ट डील करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, फिर वही सिस्टम हमने लिया, और चूंकि आदमी के और इस बॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम फिर से अपना सिस्टम सेम मान लेंगे जैसे पिछली बार माना था, और इसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं क्या क्या। एक तो ये लग रही है टी, रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं, तो इधर भी टी होगी। ये तो हो गई अपवर्ड फोर्सेस। नीचे की ओर एक तो मैन का वेट कैपिटल एम टाइम्स जी, एक इस बॉक्स का वेट स्मॉल एम टाइम्स जी, और ये ए एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है मान लिया। तो सिंपल ऊपर की फोर्सेस कितनी लग रही हैं, 2t माइनस नीचे की ओर कैपिटल एम प्लस स्मॉल जी इक्वल्स टू ऊपर की ओर पूरा एक्सीलरेशन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स ए। सिंपल यही तो आएगा। अब इससे हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी अगर हम देखें तो टी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी प्लस ए बाई 2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब हम जैसे लास्ट टाइम हमने देखा मैन का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस केस में भी मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं देखो। इसके ऊपर एक तो इसका खुद का वेट कितना है, कैपिटल एम टाइम्स जी। एक इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बॉक्स का नीचे वाला पार्ट लगा रहा है, या जो वेइंग मशीन है वो इसके ऊपर लगा रही है एन। और एक ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन है टी, क्योंकि रस्सी को इसने पकड़ रखा है इसलिए रस्सी इसको ऊपर खींचेगी। अब तुम देखो इस आदमी को ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है, इसी बॉक्स के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा है और वही ये मशीन की रीडिंग पढ़ रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वर खुद ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है
तो ये जिसको भी ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे की ओर, कितना, Fp। Fp मीन्स m टाइम्स a। जब हम ये फोर्स लगा देंगे तब इस ऑब्जर्वर के लिए ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा और ये आदमी इसके लिए रेस्ट पे भी हो जाएगा। तो एक फोर्स और लगेगी यहाँ इस आदमी पे, क्या, ये फोर्स Fp इक्वल टू ma, ये स्यूडो फोर्स लग गई। अब तुम देखो ये आदमी रेस्ट पे है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम ये फोर्सेस n प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस ma। फिर से वही काम कर दिया, क्या किया, n प्लस टी इक्वल्स टू mg प्लस a। ठीक, अब तुम्हें t की वैल्यू देखो यहाँ नीचे मिल रखी है, t यहाँ से उठा लो, तो t यहाँ से उठा कर रख दें तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा m g प्लस a माइनस m प्लस स्मॉल m g प्लस a बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ, ये n क्या आ गया, n आ गया m माइनस स्मॉल m बाई 2 टाइम्स g प्लस a। ठीक, n ये आ गया। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे देखो कि n अगर ये आ गया तो हम n को क्या, n हमारा होना क्या चाहिए, हमारी कंडीशन ये है कि इस टाइम पे मशीन रियल वेट शो कर रही है। दैट मीन्स मशीन की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 60 किलोग्राम। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जो मशीन एग्जर्ट कर रही है उस आदमी पे, वो होना चाहिए कैपिटल M टाइम्स G। कैपिटल M इज़ द रियल मास ऑफ द मैन। ठीक, अब n इक्वल टू mg रख दो, तो mg रखते ही ये इक्वेशन क्या बन गई, m माइनस m बाई 2 टाइम्स g प्लस a। अब m इक्वल टू दिया क्या है, m है 60 और स्मॉल m है 30 किलोग्राम्स। ये वैल्यूज रख दो तो क्या आ जाएगा तुम्हें यहाँ पे, m 60g आ गया इधर, 60g इक्वल टू 30/2 टाइम्स g प्लस a। इसका क्या मतलब हुआ, g प्लस a इक्वल टू 4g। दैट मीन्स a क्या आ गया, a आ गया 3g। 3g एक्सीलरेशन से पूरे सिस्टम को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हमें वेइंग मशीन पे रियल रीडिंग मिलेगी। अब ये a इक्वल टू 3g इस इक्वेशन में उठा के रख दो, तो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू, और मास भी की वैल्यूज भी रख दो, 60 प्लस 30 कितना, 90 हो गया, g प्लस a कितना हो गया, 4g, क्योंकि a है 3g अपॉन 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 180g। दैट मीन्स अगर g को 10 मान लें तो t इक्वल टू 1800 न्यूटन्स। ठीक, ये है हमारा फाइनल आंसर। आदमी को इतनी टेंशन लगानी पड़ेगी रस्सी में, तब उसका रियल वेट आएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म देता हूँ, इसको तुम अटेम्प्ट करना। ये देखो क्वेश्चन, मैंने इसमें क्या किया है, सारा क्वेश्चन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, बस पहले हम आदमी के मास को कैपिटल M मान रहे थे, बॉक्स के मास को स्मॉल m मान रहे थे। अब हम दोनों के मास को सेम वैल्यू दे रहे हैं कैपिटल M। अब तुम बताओ कि कितनी टेंशन से, यहाँ पे टेंशन की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस पे इस आदमी की एक्चुअल रीडिंग आ जाए, रियल रीडिंग। ये तुम्हें बताना है, इसको ट्राई करो, क्या आएगी भी कि या नहीं आएगी ये भी तुम्हें बताना है। तो इसको करना और जो भी आंसर आए वो कमेंट में बताना। थैंक यू।